पूतना इतनी बन के जा रही है, लेकिन फिर भी बड़ी भयानक लग रही है पूतना। 2 हाथ का लंबा घूंघट लगाया और जैसे ब्रजमंडल में पहुंची, सारी माताएं नाच रही थी, गा रही थी। जैसी पूतना पर नजर पड़ी सो सब बोली, अरे बहन ये कहां से आई है। दूसरी बोली, इतना बड़ा ब्रजमंडल आई होगी किसी गांव से। अरे बहन, इसने घूंघट क्यों कर रखा है। देखो, हमारे देश में, हमारे भारत में पहले घूंघट की प्रथा नहीं थी। ध्यान रखना, आज हम लोग कितना महत्व देते हैं घूंघट को। भैया फलाने की बहू तो घूंघट ही नहीं करती है, ढिकाने की बहू तो मुंह खोल करके घूमती रहती है। ये प्रथा नहीं, ये कुप्रथा है। मैं समझती घूंघट डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, हमारे देश में, हमारे भारत में घूंघट की प्रथा नहीं थी। मैंने किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में ऐसा नहीं पढ़ा कि कभी जानकी जी ने महाराज दशरथ को घूंघट किया हो। आपने कभी पढ़ा हो तो मुझे बता देना। बहू भी तो बेटी होती है ना, बेटी की तरह बहू को रखना चाहिए। लेकिन माताएं 2 हाथ का घूंघट लगाओ, घूंघट लगाओ, और जबरदस्ती घूंघट लगवाया जाता है। तो ये देवियां घूंघट तो 2 हाथ का लंबा लगा लेती हैं, लेकिन घूंघट के अंदर अंदर ससुर जी को गालियां भी ढंग की सुनाती हैं। सुनाती है कि नहीं? घूंघट के अंदर अंदर जेठ जी को गालियां भी तरीके की धरी धराई वाली सुनाती है। घूंघट 2 हाथ का है, घूंघट के अंदर से गालियां दी जा रही हैं। माताओं, किसी काम का नहीं है वो घूंघट, कोई मतलब का घूंघट नहीं। आपको अभी तक यही नहीं पता कि घूंघट किया क्यों जाता है, घूंघट का मतलब क्या होता है। घूंघट का मतलब मर्यादा होती है, मर्यादा। घूंघट का मतलब ये नहीं है मुंह ढक लिया बस हो गया घूंघट, हो गई मर्यादा। मुंह से कुछ भी बोले जा रही हो, गालियां दे रही हो, लेकिन घूंघट डाला है, बड़ी संस्कारी बन रही हो घूंघट लगा के। कोई मतलब का घूंघट नहीं है। अगर वाणी में मर्यादा नहीं आई, बोलना अगर नहीं सीखा, घूंघट लगा के भी अगर वाणी में सभ्यता नहीं है, बोलने का भाव नहीं पता चला कि सास से कैसे बोलना, ससुर से कैसे बोलना, जेठ से कैसे बोलना, क्या मतलब का घूंघट। भैया जैसे अच्छा घूंघट ना करो तो ही बढ़िया है। घूंघट डाल के अपने आप को संस्कारी प्रदर्शित करती हो ना, गलत बात है। अगर आप घूंघट डालती हैं तो घूंघट मर्यादा सिखाता है। घूंघट इसलिए होता है कि तुमने घूंघट किया है तो आप बोलना सीख जाओ। मर्यादा वाणी में होनी चाहिए, मर्यादा नेत्रों में होनी चाहिए। आंखों में मर्यादा नहीं है, घूंघट तो पड़ा है, लेकिन नेत्र तो इधर उधर डोल रहे हैं, तो कोई मतलब का घूंघट हुआ क्या? बोलो, घूंघट के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं। बोलो राधे राधे। है ना? घूंघट 2 हाथ का है, लेकिन नेत्रों में गंभीरता नहीं है, आंखों में गंभीरता नहीं है, नेत्र इधर उधर मटक रहे हैं। मैया कोई मतलब का नहीं है घूंघट, कोई मतलब का नहीं है। अगर आपको घूंघट लगाना नहीं आता, इसके बाद भी अगर आपके नेत्रों में मर्यादा है, आपको घूंघट लगाना नहीं आता, फिर भी यदि आपकी वाणी में मर्यादा है तो आप घूंघट भी नहीं लगाओ तब भी चलेगा, चलेगा तब भी चलेगा। माताओं, ये हमारे देश में घूंघट की प्रथा जब हमारे भारत में मुगलों ने चढ़ाई करी, तो ये मुगल हमारी जितनी भी सुंदर बहन बेटियों बहुओं को देखते थे, ये उनको अपनाना चाहते थे। तो हमारे पुरखों ने कहा बेटा मुंह ढक के रखो, बकाया कोई प्राविधान नहीं है कि घूंघट लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं था, कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र किसी वेद में नहीं पढ़ा मैंने, और आपने पढ़ा हो तो मुझे बता भी सकते।
कहीं नहीं लिखा। इसलिए हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा, जब मुगलों ने चढ़ाई की, हमारी बहुओं को, बेटियों को अपना बनाना चाहते थे वो, इसलिए कहा बेटा अपना अपना मुंह ढक के रहो, छुप के रहो, दुब के रहो। इसलिए घूंघट की प्रथा आई, लेकिन हम लोगों ने तो इसको मुद्दा ही बना लिया। बोलो राधे राधे। और गांव में किसी की पढ़ी लिखी समझदार बहू आ जाए, वो घूंघट ना करे तो कैसे कहती, अरे भैया फलानी की बहू घूंघट ही ना करे। उसका कितना दुष्प्रचार करती हैं। मैं पूछती हूँ, जो दूसरे की बहू की बुराई करती हैं कि फलानी की बहू तो घूंघट ही ना करे, उनके अंदर कितनी सभ्यता है बताओ। आपको तो पूरा जीवन निकल गया घूंघट लगाते लगाते, फिर भी आपने बोलना नहीं सीख पाया, फिर भी आपने मर्यादा नहीं सीख पाई। तो याद रखना, बहुओं को सिर्फ घूंघट डालना ही मत सिखाओ, बहुओं को ये सिखाओ कि बेटा ससुर से कैसे बात करना, जेठानी से कैसे बोलना, देवरानी से कैसे बोलना, परिवार के लोगों को कैसे बोलना, किस दृष्टि से देखना, ये मर्यादा सिखाइए। केवल घूंघट डालना सिखा दिया, उससे ना तो बहू का कल्याण होने वाला और ना ही आपका कल्याण होने वाला। सबसे ज्यादा ये डुकरियां बड़ा ध्यान देवे घूंघट में, यही है सबसे ज्यादा डुकरियां। महाराज ये तो बिल्कुल नाक में दम करे बहुएं के। अच्छा, सास किसे कहते? एक बार एक संत कह रहे थे, सास वही होती है जो बहू को ना लेने दे सुख की सांस। बहू को ना लेने दे सुख की सांस, वही सास। माताओं, किसी की बहू घूंघट नहीं डालती, कोई बात नहीं है। ऐसा मत कहो कि भैया फलाने की बहू घूंघट नहीं डाले, लेकिन उसका बोलना देखिए, उसकी विचारधारा देखिए, उसके संस्कार देखिए। अगर संस्कार अच्छे हैं, सबसे प्यार से बात करती, सबसे प्यार से बोलती, बस यही तो मर्यादा है। सिर पे पल्लू ढक लिया, मर्यादा हो गई। अब बहुएं भी ऐसा नहीं करे कि दीदी ने कह दी तो अब तो हमें बिल्कुल ही पल्लू नहीं करने। पल्लू का मतलब है सिर पे पल्लू होना चाहिए। माताओं को सिर से नीचे साड़ी नहीं डालनी चाहिए, बहुओं को ऐसा भी बताया गया है। सिर पे पल्लू हो लेकिन 2 हाथ का घूंघट ही हो, ये कोई प्राविधान नहीं है। हो पल्लू, थोड़ा सा पल्लू होना चाहिए।